सात जटाले गर्भ से आयो, योगी का पहचान दिखायो। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुप्त भेद गुरुदेव बतायो, सूरत शब्द मार्ग दर्शायो। गुप्त भेद गुरुदेव बतायो, सूरत शब्द मार्ग दर्शायो। ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। हारे अहुमनी ते गुरु अब तेरे के तुमको कहूँ। हे दीन बंधु दयाल सतगुरु, जतन से करु पद गहु। हे दीन बंधु दयाल सतगुरु, जतन से करु पद गहु। प्रकाश मंडल पद तुम्हारे, मैं पड़ा तम कूप में। त्राहि त्राहि पुकार करूं गुरु, ले चलो दिव्य रूप में। त्राहि त्राहि पुकार को, ले चलो दिव्य रूप में। परम पूज्य सतगुरुदेव की जुगल पावन चरणों में अनंत बार नमन। पूज्य हमारे मंच पर विराजमान पूज्य पाद मिश्री बाबा, हमारे बड़े भाई मेरे मालिक साहब, पूज्य जो अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में, इस बैठक में तो पूज्य सबोर आश्रम से स्वामी आशुतोष बाबा का पदार्पण नहीं हो पाया, लेकिन अगले बैठक में वे समय पर आ जाएंगे और इस सत्संग का जो है शोभा बढ़ाने वाले पूज्य उच्च कोटि के संत का हम लोग प्रवचन अगले बैठक में सुनेंगे। अभी हम लोग जो सुन रहे हैं सत्संग, सुबह से सदग्रंथों का पाठ हो रहा था। कल ही मैंने पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में पढ़े थे। संतवाणी के द्वारा जो हम लोग सत्संग करते हैं, संतवाणी को पढ़ते हैं और समझते हैं, ये तीसरी श्रेणी का सत्संग है। तो हम लोग इस बैठक में, पहली बैठक में तीसरी श्रेणी का सत्संग में हम लोग परिपक्व हो रहे हैं। हम लोगों को मजबूती आ रही है, समझदारी हम लोगों की बढ़ रही है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हम लोगों को तोतली भाषा में संतवाणियों का पाठ सुबह से सुना रहा है। और फिर जो है दूसरे बैठक में हम लोग जो महान संत हमारे बीच आएंगे और उसके जो है शरण में बैठेंगे। हम लोग आमने सामने जो संतों, महान संतों के साथ ही बैठकर जो सत्संग होता है आमने सामने, ये दूसरी श्रेणी का सत्संग। तो दूसरी बैठक में हम लोग दूसरी श्रेणी का सत्संग करेंगे और फिर जो हम लोग पूज्यपाद से जो दूसरी बैठक में सुनेंगे, हमारी समझदारी बढ़ेगी, समझदारी में परिपक्वता आएगी और जो है मेरा मन अवश्य एकाग्र होगा। किस तरह से एकाग्र होगा? अगर मेरा मन एकाग्र होकर के हम लोग दूसरी बैठक का सत्संग ना सुनेंगे
तो पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, मन के मते न चालिए। उसमें उन्होंने पहली पंक्ति दो लाइन दिया है, बड़े ही करुण स्वर में हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि संत परमहंस जी महाराज ने की गाथाएं थी, हम लोग सबको साथ ही साथ गाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोगों को अगर मन को मनाना है, मन को एकाग्र करना है, तो अवश्य ही इस पंक्ति की गाथाएं को हम लोग गावें। मन रे मान बचन एक मोरा, मन रे मान बचन एक मोरा। एक ही बचन अभी मेरी जो है भतीजी कलकत्ता से आई है, वह गा रही थी, वंदना कर रही थी। वह वंदना था, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहा गुरु मूर्ति की ओर। यहाँ पल पल की बात है। सत्संग में हम लोगों को पल पल की बात सुनाई जा रही कि पल पल जो है मेरा ध्यान, मेरा सुरत, मेरा ख्याल, मेरा मन गुरु के ऊपर रहे, गुरुवाणियों के ऊपर रहे। तो हम लोग अगर थोड़ा सा भी भूलेंगे तो हमारे साथ कितनी बड़ी भूल होगी। तो यही हमारे गुरुदेव याद दिला रहे हैं, मन रे मान बचन एक मोरा, मन रे मान बचन एक मोरा। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिन तुम मदद शब्द नहेरा। मैं हूँ सूरत। अभी जो है एक मेरी छोटी भाभी पाठ कर रही थी पूज्यपाद बाबा देवी साहब के प्रवचन में, बड़ा ही सुन करके रोम रोम खिल उठा कि यह दृष्टि किनको कहा जाता है, निगाह को कहा जाता है। और वह दृष्टि जो है हाड़ मांस खून की नहीं है, तो उसमें तो सूरत का खेल है, मन का खेल है। और ये भी हम गुरुवाणियों में पढ़े हैं कि मन जो मेरा साथ देगा जन्म जन्मांतर साथ देने वाला है। मन जन्म जन्मांतर साथ देने वाला है, लेकिन बड़ी जबरदस्त इनके साथ भूल होती रहती है। क्या भूल? तो गुरुदेव ने हमारे सार सचिक में लिख दिए हैं उत्तरकांड में अंतिम में कि मन के रोग से अगर हम लोग बचेंगे तब। शरीर का रोग तो इस जन्म तक रहता है, अगले जन्म में नहीं भी रहता, शायद नहीं ही रहता है। लेकिन यह मन का रोग जो है मेरा अनंत जन्मों तक मेरे साथ रहता है। जब अनंत जन्मों तक में मन का रोग रहता है तो हम निरोग कैसे होंगे? निरोग तो बड़ी सोचने वाली बात है कि जब तक मेरा मन निरोग नहीं होगा, तो इसलिए तो कहा कि दृष्टि निगाह को कही जाती है। इसमें हाड़ मांस की बात नहीं है, इसमें सूरत की बात है, इसमें सूरत का खेल है और इसमें मन का खेल है, और दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कि यह शरीर तो नश्वर है ना, यह शरीर तो क्षणभंगुर है, यह शरीर टिकाऊ नहीं है। अगर टिकाऊ रहता तो हम माताओं की तरह ही एक माता आई धरा धाम पर, जो अनेकों शिष्य गुरुदेव का बना, शिष्य और शिष्या बना, लेकिन उतना नाम नहीं जितना नाम की चरणदास की शिष्या सहजोबाई की है। उन्होंने इस नश्वरता पर दो पंक्ति लिखा कि कितना नश्वरता है पानी का सा बुलबुला। पानी में जो बुलबुली होता है वह कितना देर टिकता है? शायद हम लोग कभी टाइम देखे हैं कि कितना देर बुलबुली हुआ फिर खत्म हो गया? कभी टाइम देखे हैं? घड़ी नहीं देखे, इसका कीमत हम लोग नहीं दिए, लेकिन संतों ने उसका उदाहरण दिया ना। संतों ने उसका उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? पानी का सा बुलबुला। यह तन ऐसा हो जिसको हम कोई कीमत नहीं देते हैं, जिसका हम टाइम नहीं देखते हैं, उसको भी संतों ने उनकी गिनती कर दी शास्त्रों में ना।
बतासे को मुंह में लेते हैं, पानी में देते हैं, झटपट गलकर समाप्त हो जाता है। लेकिन संतों ने इस बतासे से शरीर का तुलना किया, उसी बतासे से शरीर का तुलना किया। पानी बीच बतासा साधु तन का यही तमाशा है। अब देखिए, जिसको हम कभी नहीं देखते हैं, जिसको हम मूल्यांकन नहीं करते हैं, जिसको हम कीमत नहीं देते हैं, उसके साथ शरीर का उदाहरण चरितार्थ करता है संतों ने। यह सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है, जीवन में उतारने वाली बात है, और उसमें भी टाइम विशेष देने वाला नहीं है, इसलिए कि यह शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इस बार आप लोगों को आभास लगता होगा, इस घर के सारे सदस्य के चेहरे पर जो है उदासी ही उदासी दिख रहा है, जरा ही खुशहाली नहीं आ रहा है। आप लोग आभास करते होंगे, इस घर के जो है मेरे ज्येष्ठ भाई बड़े जो मेरे बगल में बाएं बगल में बैठे हुए हैं, इनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था गुरुशरण, उनका जीवन लीला समाप्त हो गया। वे संसार से चले गए। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी युवती पत्नियां हैं। और इस बार आप लोगों को अवश्य देखने में लगता होगा कि मंच तो सजाया गया है अच्छे तरह से, सत्संग का भी व्यवस्था हुआ है, सब परिवार भी आए हुए हैं, लेकिन किन्हीं की चेहरे पर जो है खुशहाली नहीं है, उदासी क्यों है, यह आप लोगों का आभास होता होगा। आप लोग जानते होंगे, परसों ही हम पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज के उपदेश में हम पढ़े थे। एक राजा था, बड़े धनवान थे और बड़े विद्वान थे, बड़े कुटुंबवान थे और बड़े आलीशान महल अटारी भी उनको था। जमीन जायदाद कोई चीज की कमी उसके पास नहीं थी, लेकिन उसको लंबे समय के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन वे राजा बड़े धर्मात्मा थे और उनके यहाँ बड़े बड़े उच्च कोटि के संत आया करते थे और उनके यहाँ सत्संग होता था। हर वर्ष वे बड़े बड़े महात्माओं को बुलाते थे, ऐसे ही गिने महात्मा को नहीं बुलाते थे, जिनको जो सच्चे साधु थे, जो एकीष्ट थे, जो ईश्वर भक्ति में लीन रहता था, ऐसे संत को बुलाकर वे सत्संग करवाते थे और उनको सत्संग के प्रति बड़ा प्रेम था। संत सभा लगाते ही रहते थे। उनके जेरिया से उनके यहाँ गरीब अमीर विद्वान मूर्ख सब कोई आते थे उपदेश सुनने के लिए। होते होते लंबा समय हुआ, पुत्र नहीं था। लंबे समय के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। जब वह पुत्री का जन्म हुआ तो वह धीरे धीरे वह पुत्री जो है, वह बच्ची जो है, स्नेह ममता मई गोद में लालन पालन उनका होने लगा। होते होते 11 साल की हो गई वह बच्ची। जब 11 साल की हुई तो उस राजा के यहाँ धाई रहता था, जिसको हम लोग नौकरानी कहते हैं। उस धाई ने एक त्योहार का टाइम आया, उस त्योहार में उस धाई ने उसको कुछ इनाम दिया, पुरस्कार दिया उस 11 साल बच्ची को। लेकिन देखिए वह बच्ची जो है बड़ा ही संस्कारी हुआ। वह बच्ची का बाल्यकाल से कितना त्याग हुआ। उसके हाथ में हीरे का अंगूठी था, जो वह धाई ने पुरस्कार दिया। कुछ हल्का फल्का कुछ जो है कम ही मूल्य के दिए होंगे, लेकिन वह उस बच्ची ने वह हीरे की अंगूठी खोल करके उस धाई को इनाम दे दिया। अब वह धाई बड़ी खुश हुई कि देखिए इनके पास बाल्यकाल में ही इनके पास कितना बड़ा त्याग है। अब जो है उसको लंबी उम्र होने का आशीर्वाद देने लगा। कहा कि आपकी लंबी उम्र हो। तो उस बच्ची ने कहती है कि हमको आप लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हैं और लंबी उम्र में को मैं पा करके और मैं क्या क्या करूंगा वो भी तो मुझे बताओ। कहा क्या बताऊंगा? कहा हमको यह बताओ। राजकुमारी कहती है हमको ये बताइए, मैं भी बालिका हूँ, इसके बाद क्या होगा? तो धाई कहती है इसके बाद तुम धीरे धीरे सयानी हो जाएगी। फिर वह राजकुमारी कहती है इसके बाद क्या होगा? कहा इसके बाद तुम्हारा राजा घर का जो लड़का होता है राजकुमार, उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और फिर धाई कहती है बताओ इसके बाद क्या होगा? तो राजकुमारी कहती है अरे इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वहाँ पर तुमको कुछ दिन जब राजमहल में रहोगी, जब पारिवारिक सुख तुम
तुमको संसारिक सुख का आनंद लेगी, तब तुमको एक पुत्र का प्राप्ति होगा। तब इसके बाद बताओ क्या होगा? इसके बाद ढाई कहते हैं, इसके बाद वह पुत्र पुत्री बड़ा होगा। इसके बाद बताओ कि वह भी जब सयाना हो जाएगा तो उसका भी विवाह हो जाएगा। इसके बाद बताओ क्या होगा? इसके बाद तुम नानी दादी बन जाओगी। राजकुमारी पूछती है इसके बाद क्या होगा? धाई कहती है इसके बाद तुम नानी दादी बन जाओगी। इसके बाद बताओ क्या होगा? तो राजकुमारी कहती है इसके बाद बताओ क्या होगा? तो धाई कहती है इसके बाद जो है तुम वृद्ध हो जाओगी। तो राजकुमार की इसके बाद बताओ क्या होगा? तो इसके बाद गुस्से में आकर कहती इसके बाद तुम मर जाओ। अभी वह राजकुमारी 11 साल की जो थी, वाकई इसी के लिए तुम हमको लंबे उम्र का आशीर्वाद दे रही है। यह लंबा उम्र के आशीर्वाद में मैं ये सारे संसारिक सुख हमको प्राप्त हो, यह मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। अरे तुम हमको यह आशीर्वाद दो कि पल पल क्षण क्षण में ईश्वर का, परमात्मा का, गुरु का याद ना भूलूं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। यही आशीर्वाद हमको दो। इसके बाद जो है गुरुदेव ने यह भजन गाया, सर्व क्षण गुरु माने जाओ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो या संत सब कहे हो। उस राजकुमारी ने कहा हाथ जोड़ करके, धाई माता अगर तुम हमको आशीर्वाद देने के लिए चाहती हो, हमको यही आशीर्वाद दो कि मैं गुरुदेव से जरा भी विमुख ना हो। पल पल क्षण क्षण जो है इसी जन्म में मैं जीव और परमात्मा को एक में एक करके एक दिन मेरा असली सत्संग हो जाएगा। यही असली सत्संग। इसी मैं बड़े भाई का आदेश जो है कुछ देर मैं आदेश का पालन किया, इसलिए तो चेहरे पर तो झुर्रियां पड़ी है, उदासी छाई है। और फिर भी जो है इनके हौसला को बढ़ाने के लिए हम लोग सब परिवार आए हुए हैं और सारी व्यवस्था आप लोगों का भी आगे चल करके कल्याण हो, इसी के लिए सत्संग हो रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।